दोस्तों, एडिक्ट होने के नाते हमें एक बीमारी है ना, जिसे एडिक्शन कहते हैं। और ये बीमारी बढ़ती हुई, जारी रहने वाली और जानलेवा है। लेकिन इसका उपचार हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका इलाज नहीं है, इसका सिर्फ उपचार है, बचाव है, या फिर इसे किसी मुकाम पे रोका जा सकता है। जो एडिक्टों को यानी जो नशा करते हैं वो ये ना सोचें कि वो किसी संस्था से या डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से क्लीन हो गए, मतलब कि स्वच्छ हो गए, नशा मुक्त बोलते हैं इसको, नशा मुक्त होकर और अपनी बाहर की ज़िंदगी में अपना जीवन जी रहे हैं। तो वो ये ना सोचें कि उनकी समस्या सुलझ गई, उनको जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। नहीं, ये बीमारी ज़िंदगी के साथ है, ज़िंदगी के साथ ही रहेगी। और क्योंकि ये बढ़ती हुई, जानलेवा और कभी ना ख़त्म होने वाली बीमारी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बीमारी घोषित किया, यूएसए ने इसे बीमारी घोषित किया। तो जो लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक तबीयत ख़राब है इसकी और इसको रिहा भेज दिया और ये वहाँ से होकर के आ गया और अब इसे अपना काम धंधा कराओ, समझ ना। और वो भी ये सोचता है, या जो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से क्लीन हुआ है या जेल से क्लीन हुआ है, जहाँ से भी वो क्लीन हुआ है, तो कई जो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर होते हैं ना, जैसे कि सरकारी हॉस्पिटलों में डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर होते हैं, यानी कि नशा मुक्ति ट्रीटमेंट सेंटर होता है। तो उसमें फिजिकल को ठीक करने का और बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने का इलाज होता है ना। जैसे कि उसमें भर्ती कर लिया 15 दिन के लिए या 30 दिन के लिए या 3 महीने के लिए। भर्ती करने के बाद उसमें सुबह दोपहर शाम हॉस्पिटल है, क्योंकि दवाई दी जाएगी। और कमज़ोरी है तो ग्लूकोज, और रात को नींद नहीं आ रही है, अड़कन बड़कन है तो उस चीज़ की दवाई, और खाना पीना टाइम टू टाइम अपने उसका फिजिकल ठीक हो जाता है, समझ रहे ना। यानी शारीरिक स्थिति जो उसकी डैमेज हो चुकी होती थी नशा करके, तो इसको रिकवर होने में भी समय लगता है। शारीरिक स्थिति को, किसी किसी की शारीरिक स्थिति तो ऐसी होती है कि वो अभी तक रिकवर नहीं हुई शारीरिक स्थिति, है ना। यानी शरीर उनका अभी तक नहीं बना या टस से मस नहीं हुआ, नशा तो छोड़ दिया है, समझ रहे हो ना, नशा तो छोड़ दिया है, तो लेकिन उनका शरीर अभी भी ऐसे ही है कि तो भले ही हम सारे एडिक्ट, कार्यक्रम कहता है, बुनियादी तौर पे एक जैसे होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर बीमारी की मात्रा, व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत बोलते हैं निजी को, निजी पर्सनल को, व्यक्तिगत तौर पर बीमारी की मात्रा और रिकवरी की रफ्तार में या फिर सुधार की रफ्तार में एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी कि अर्थात इसका मतलब ये है कि नशा बंद करने के बाद किसी का शरीर जल्दी पनपने लग जाता है, उसे जल्दी खाया पिया लगने लग जाता है, और वो जब चौड़ा होने लग जाता है, निखार आने लग जाता है, जिम विम कर लिया तो और खुददार का अमिताभ बच्चन लगने लग जाता है, ठीक है। और कोई बेचारे ऐसे हैं जिन्होंने नशा बंद कर दिया, साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, लेकिन अभी भी उनकी शारीरिक स्थिति फिजिकल बहुत कमज़ोर है, जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान भी रहते हैं, है ना। वो काफ़ी परेशान भी रहते हैं। भाई जो कमज़ोर है उसने तो परेशान रहना ही है, जिसका शरीर पतला दुबला है तो उसको झिझक होएगी ना, कहीं समाज में जाने से, बिरादरी में जाने से, या लड़कियों के बीच में शादी में जाने से। क्या है, लड़की का भी शरीर उससे मोटा है ना, तो ऐसी फीलिंग आती है यार कि बता यार, लड़कियों का भी शरीर मुझसे मोटा है और अच्छा है, मैं तो लड़कियों से भी पतला हूँ। कई लोग उसे चिढ़ा भी देते हैं, खुद को भी शर्म आती है, झिझक आती है जब कोई उसके पास उससे भी स्वस्थ लड़की आके खड़ी हो जाए या बैठ जाए, या वो कहीं जाए वहाँ मुलाकात हो या ऐसे रिश्तेदारी में, तो मतलब फील होता है। तो कई एडिक्टों का समाज में ना जाने का ये भी एक फिजिकल कारण होता है। वैसे तो एडिक्ट जो है एक अलग ही सोच का व्यक्ति होता है, जैसी उसकी सोच है, वो ऐसी सोच शायद ही किसी के घर में होती है, तो उसे उस जैसी सोच के जब तक व्यक्ति नहीं मिलते, है ना, तो जब तक उसे मज़ा नहीं आता कहीं जाने का, वो खुलापन नहीं आता, झिझक नहीं आती, है ना। तो कईयों के शरीर अभी तक नहीं बने, और कार्यक्रम कह रहा है कि कईयों के मानसिक स्थिति ठीक हो गई, है ना। वो मतलब जो साइकी थे, पागलों जैसी बातें करते थे, या वो दिमाग से कमज़ोर थे या ठीक भी थे, तो उनमें और जागरूकता आ गई, है ना, और जागरूकता आ गई, दिमाग खुल गया उनका और नई नई चीज़ें पता चल गई, सुनना शुरू करा उन्होंने, ध्यानपूर्वक सुना अनुभवों को और रखा, सीखा, एक्सपीरियंस किया। तो किसी की शारीरिक स्थिति जल्दी ठीक हो गई, तो किसी की मानसिक स्थिति जल्दी ठीक हो गई, तो किसी की शारीरिक स्थिति अभी तक ठीक नहीं हुई, तो किसी की मानसिक स्थिति अभी तक ठीक नहीं हुई। यानी कि वो दिमाग से ठीक तो है, लेकिन अभी भी वो मतलब जैसे कि कहते हैं ना, अनग्रेजुएट, एक जाहिल, गंवार, जट ऐसा है ना। तो भले ही हम सारे एडिक्ट बुनियादी तौर पर एक जैसे होते हों, एक जैसे यानी बुनियादी क्या है एक जैसे होने की, कि हम सब ने नशा किया, हम सब नशेड़ी हैं, किसी ने गांजा, किसी ने चरस, किसी ने गोली, किसी ने कैप्सूल, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने शराब, लेकिन है तो वो नशा ही, है ना। अस्त व्यस्तता और तो सबके जीवन में चाहिए, बीमार सब रहे, दर्द सबने देखा, धक्के सबने खाए,
और बीमारी से पीड़ित जो लाइलाज बीमारी है ना, कि हमें एक बीमारी है, लाइलाज बीमारी है जिसे एडिक्शन कहते हैं। यह बीमारी हमेशा जारी रहने वाली, बढ़ती हुई और जानलेवा है, लेकिन इसका उपचार हो सकता है, उपचार हो सकता है। तो मतलब यूएसए तक भी या श्रीलंका तक भी, जहाँ पे दुनिया ख़त्म हो जाती है, इस बीमारी का आज तक कोई इलाज नहीं बना, क्योंकि ये एक मानसिक समस्या है, मानसिक बीमारी है। और जो लोग ये दावा करते हैं, दवाइयों की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, नशा छुड़ाएं 3 दिन में, शराब छुड़ाएं 3 दिन में, एडिक्शन किलर मंगा लें, उसे अपने पति को और खाने में मिला के, पानी में मिला के, चाय में मिला के, जैसे भी मिला के दो, वो नशा छोड़ देगा। नहीं दोस्तों, वो सब लुटेरे हैं, है ना। ये एक मानसिक बीमारी है। तो हमारा जो कार्यक्रम है नारकोटिक्स एनोनिमस का, सिर्फ एक यही पूरी दुनिया में ऐसा कार्यक्रम है कि जो नशे से मुक्ति दिलाता है, ना कि सिर्फ मुक्ति दिलाता है बल्कि रिकवर भी कराता है ना। और इसका कोई प्रवेश शुल्क या अंशदान नहीं है, ना ही किसी शपथनामे पर हस्ताक्षर है, ना ही किसी से कोई वादा करना, और ना ही इसमें आने वाला नशेड़ी किसी भी वक्त निगरानी में है। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, जाओ बैठो, 1.5 घंटा बैठो, सुनो और आ जाओ। बीच में चाय भी आएगी और सेलिब्रेशन भी आते हैं, और भी कई उत्सव आते रहते हैं, है ना, कार्यक्रम के, जैसे कन्वेंशन वगैरह। तो ये जो मैं कह रहा था कि जो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर होते हैं, इसमें भर्ती करा लेते हैं, लेकिन शारीरिक स्थिति ठीक करते हैं इसकी। या किसी हॉस्पिटल है, अगर नशेड़ी किसी दर्द की वजह से, जैसे कि नशा ना मिलने की वजह से जो उसे दर्द होता है, जिसको विड्रॉल कहते हैं, टूटन भी कह देते हैं उसे, सिकनेस भी कह देते थे, है ना। तो जब उसको कभी ऐसी तड़प होती है और नशा नहीं मिल रहा होता है, तो उसके घर वाले क्या करते हैं, उसको ले जाके हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ पे डॉक्टर देख करके उसको भर्ती करा देते हैं। और बहुत सा परिवार बताता नहीं है कि ये नशेबाज है, डॉक्टर बेचारे परेशान रहते हैं कि हो क्या रहा है इसे, है ना, इसकी समस्या क्या है। उन्हें 1-2 दिन तो उसकी समस्या ढूंढने में लग जाता है। वो सिर्फ दर्द जो हो रहा होता है उस चीज़ का चेकअप वगैरह कर रहे होते हैं। वो यहाँ दर्द हो रहा है, कलेजे में दर्द हो रहा है, यहाँ का एक्सरे कर लिया, है ना, किसी ने बताया सीने में दर्द हो रहा है तो सीने का एक्सरे कर लिया, उल्टी आ रही है, उक्का आ रही है, कलेजा बाहर आने को हो रहा है और सूख रहा है, तड़प रहा है, उल्टियाँ कर रहा है, मगर ना तो उसके परिवार ये बता रहा कि ये नशेबाज है, ना ही उसने बताया कि मैं नशेबाज हूँ। डॉक्टरों ने जब उसका सारा चेकअप करा, टेस्ट करा, ब्लड टेस्ट वगैरह करा, तो उसमें इन्फेक्शन ही इन्फेक्शन आया, है, इन्फेक्शन ही इन्फेक्शन। क्यों भाई, इन्फेक्शन तो आना है, पेट में इन्फेक्शन, लीवर में इन्फेक्शन, अतड़ियों में इन्फेक्शन, है ना। डॉक्टर कह रहे हैं भाई इसके तो पूरे शरीर में इन्फेक्शन है। कहाँ था ये, कौन है, क्या करता था ये। अब वो जो इन्फेक्शन उसके शरीर में, यानी कि जहर, वो सिलो पॉइजन जो उसके शरीर में घुस गया है नशीले पदार्थों का सिलो पॉइजन। अब डॉक्टर क्या है, उस सिलो पॉइजन को, जो वो इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक दवाई ग्लूकोज में डाल के दे रहे हैं, जो नलकी लगी हुई है उसके, तो उसी के अंदर डाल देते हैं। वो जो बोतल होती है उसी में सिरेंज चुबो के और एंटीबायोटिक दवाई दे देते हैं। वो ग्लूकोज के साथ भी जाती है और वैसे भी इंजेक्शन लगा लेते हैं वो यहाँ पे डाटक लगा के। और जब तक रखते हैं उसका, जब तक उनका अगले टेस्ट करने पर वो सारा इन्फेक्शन उसका ख़त्म नहीं हो जाता। और ख़त्म होने के बाद वो अस्वस्थ महसूस करता है। अस्वस्थ तो फिर उसकी ताकत की दवाइयाँ वगैरह, खाना पीना वगैरह, कुछ बेड रेस्ट वगैरह उसको मिल जाता है, दे देते हैं कि कुछ दिन तो यहीं रखो। फिर वो देखते हैं कि हाँ भाई अब इस स्थिति में हुआ है ये कि अपने घर जाके आराम कर सकता है, भाई बेड रेस्ट पे इसको रखना अभी, है ना, और खाने पीने को देना कमज़ोर है। तो क्या है, डॉक्टरों ने क्या करा, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर वालों ने क्या करा, है ना, जो सरकारी नशा मुक्ति केंद्र हैं, जो प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र हैं, है ना, जो मतलब भर्ती करके इलाज कराते हैं, वो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर कहने से मतलब मेरा ये प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्रों में दवाई नहीं मिलती। तो उन्होंने उसके दर्द पे काम किया, उसके इन्फेक्शन पे काम किया, ठीक है, और उसका इन्फेक्शन बाहर निकाल के उसको भेज दिया, ठीक है। वो धीरे धीरे स्वस्थ हो गया, खाया पिया उसने, स्वस्थ हो गया, ठीक है। तो वो बॉडी जो में जो टॉक्स घुसा हुआ था, टॉक्सिक, वो डिटॉक्स हो गया, डिटॉक्सीफाई हो गया। अब बॉडी तो डिटॉक्सीफाई हो गया, लेकिन ये तो बीमारी यहाँ की है, मानसिक की, है ना, मानसिक की बीमारी है। नशा करना बंद चाहता था नशेड़ी, लेकिन उसका सेवन करना उसे बंद नहीं करना चाहता था। अब जैसे ही वो स्वस्थ हुआ, उसके विचार घूमने लगे, नशा कर लूँ, क्योंकि जब नशेड़ी पे चर्बी आई हुई होती है, वो ताकत महसूस करता है। तो कार्यक्रम कह रहा है कि भाई हमने कई बार अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य पाया, कई बार अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य पाया। वो इसी तरह पाया कि कभी हमने बीच में झटके से नशा बंद कर दिया, भर्ती हो गए तो बंद हो गया, कहीं गांव चले गए तो नशा बंद हो गया, कहीं समाज बिरादरी में चले गए तो नशा बंद हो गया, और मिला ही नहीं तो करा ही नहीं, टूटन टाटन होकर निकल गई। वहाँ खाया पिया, कई दिन गुजरे, लगने लगा बॉडी को, या दवाइयाँ वैया खा ली, कैप्सूल वैप्सूल सारे के लिए,
और बॉडी डिटॉक्सीफाई होते ही खाया पिया लगना शुरू हो जाता है और तगड़ा हो जाता है वो, है ना, और तगड़ा ही हुए चले जाता है, जितना खाता है उतना तगड़ा होने लग जाता है। तो कई बार अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य पाया लेकिन नशा करके फिर गवाया, नशा करके फिर उसे गवाया। हमारे जीवन का लेखा जोखा बताता है कि हमारे लिए सफलतापूर्वक नशा करना असंभव है, ठीक है। तो जब उसको शारीरिक स्वास्थ्य मिला तो उसने फिर नशा किया, क्योंकि अब नशा करने में उसे कोई असुविधा नहीं हो रही, भाग करने में, दौड़ करने में, चोरी करने में, चकारी करने में, जेबें काटने में, तो वो और दूनी तेजी से फिर से नशा कर रहा है। तो दूसरी तरफ कार्यक्रम कह रहा है कि वो अपने दर्दों को और वेदनाओं को भूल जाता है, वो अपने नशे के बुरे दिनों को भूल जाता है और अच्छे दिनों को याद रखता है। और ये बात हकीकत है, हकीकत भी पाई कि ये बात हकीकत है कि हम अपने नशे के बुरे दिनों को भूल जाते हैं और अच्छे दिनों को, जो नशा करके मज़ा आता था, उसे याद रखते हैं। आज भी लोगों से कह देते हैं नशा करके जो मज़ा आता है ना, मन तो आज भी नशा करने का करता है, मगर यार कर नहीं सकता मैं, समझे ना। तो मानसिक प्रॉब्लम है ये, यहाँ की समस्या है, और ये समस्या कभी ठीक नहीं होती, कभी ठीक नहीं होती। शारीरिक जो समस्या है वो ऐसी है कि शरीर की बॉडी, मतलब बॉडी डिटॉक्सीफाई हो गई, नशा निकल गया, ठीक है। अब बॉडी का उसूल है, यानी शरीर का उसूल है कि एक बार ये डिटॉक्सीफाई होने के बाद अगर इसमें नन्हा सा भी, इतना सा भी, एक राई के दाने के बराबर भी अगर नशा डाला जाए तो इस बॉडी के अंदर जो क्रेविंग है ना, रुकी हुई है, वो फिर से चालू हो जाती है। बॉडी फिर से एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है नशा मांगने के लिए। बॉडी के तार फिर से, टूटे हुए तार फिर से कनेक्शन जुड़ने लग जाते हैं, वायरिंग हो जाती है बॉडी की। तो बॉडी का उसूल ये है कि जब तक इस बॉडी के अंदर तुम जरा सा मरा सा नशा नहीं डाल रहे किसी भी तरह का, चाहे वो कोई सा भी नशा हो, गोली, कैप्सूल, शराब, चरस, गांजा, इतना सा दम, तब तक ठीक रहेगी ये बॉडी, डिमांड नहीं करेगी नशे की, आप नशे से दूर रहोगे, नशा छूटा हुआ है तुम्हारा, ठीक है। तो बॉडी का उसूल तो ये है। और मानसिक का उसूल ये है कि अगर बचना है तो भाई इसमें ज़िंदगी भर विचार आएंगे, ज़िंदगी भर नशा करने को मन करेगा, कि जुनून छाएगा नशा करने का। कभी कभी तो जुनून भी हावी हो जाता है। तो जुनून वो जगी हुई धारणा है जो मुझे या हमें बार बार हमारे ख़ास नशीले पदार्थ या उसके जैसे किसी अन्य पदार्थ की तरफ वापस ले जाती है, जिससे कि हम वो पुराने आराम और मस्ती को दोबारा हासिल कर सकें जिसे हम जानते थे, है ना। यानी जब जब भी नशेड़ी को जुनून हावी होता है नशा करने का, और एडिक्शन की बीमारी के स्पष्ट रूप नशा करने के जुनून में दिखाई देता है। तो मतलब ये जो जुनून है यही वो एडिक्शन है, ये जगी हुई धारणा है, ये कभी ख़त्म नहीं होती और ये बढ़ता रहता है जुनून। तो इस जुनून को पहचानना है, इससे बचना है, इन विचारों से खेलना नहीं है, ठीक है। फिर रही बात आध्यात्मिकता की, तो वो कोई ऐसा ख़ास मैटर नहीं है, है ना। वो तो यह है कि आध्यात्मिकता बिगड़ गई थी, ज़मीर मर गया था और हालत बुरी हो गई थी, और उसको ऐसा लगता था कि वो जब चाहे नशा बंद कर सकता है, यानी दीवानी बातें करता था, मैं तो जब चाहे नशा बंद कर दूंगा, है ना, और मज़े मज़े में पीता हूँ, तो ऐसी कोई नहीं है। तो ये जो बीमारी है ना दोस्तों, अगर कोई ऐसा मानता है कि ये एक रोग था जो ठीक हो गया, नहीं, ये एक ऐसा रोग है जो कभी ठीक नहीं हो सकता। इसकी मुझे रोज़ाना दैनिक देखभाल करनी पड़ेगी और इसे एक मुकाम पर रोका जा सकता है, और वो मुकाम है नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगें, वो मुकाम है एक दूसरे से बातचीत, अपनी समस्याओं को शेयर करना, वो मुकाम है प्रार्थना करना, वो मुकाम है जब भी नशा करने के विचार आएँ तो तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करें और मीटिंगों में पहुंच जाएं। यानी तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करें जब नशा करने का मन चाहता है ना, तो उस रिकवरिंग एडिक्ट को कॉल करनी है, मैसेज करना है। नहीं मिलती कॉल, नहीं मिलता मैसेज पहुंचता, नहीं कोई रिप्लाई आता, तो अपने आप को पल पल के लिए रोकना है ना, पल पल के लिए रोकना है कि हम पल पल के लिए भी जीते हैं। और ये पल जो है ना, मिनट बन जाते हैं, मिनट घंटे बन जाते हैं, घंटे दिन बन जाते हैं, दिन हफ्ते बन जाते हैं, हफ्ते महीने बन जाते हैं, महीने साल बन जाते हैं, और इस तरह हम इस आदत को तोड़ते हैं और राहत पाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जब भी नशा करने का जुनून हावी हो, मन करे, तो ये जो मन है ना, इसको बदलने का काम है, इसको बदलने का काम है। भाई मन कर रहा है मुर्गा खाने का, मान लेते हैं मुर्गा नशा है, ठीक है, तो मैं अपने मन को बदल के
कौरमे कौरमे की तरफ भी कर सकता हूँ कि चल मुर्गा नहीं यार कौरमा खा लूँगा, तो मुर्गा नशा है लेकिन अब मैं कौरमा खा रहा हूँ, वो नशा नहीं है मान लो। तो मन को और विचारों को बदला जा सकता है। जब भी नशा करने का विचार दिमाग में चल रहा है तो उससे खेलना नहीं है, सोच लेना कि भाई आ गया विचार, अब खेलना नहीं है, चेंज करना है, अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, बदलना है, ठीक है, खेलना नहीं है। और प्रार्थना करनी है, या किसी ऐसी स्थिति में फंस जाओ तुम जहाँ नशा चल रहा है या कोई बात ऐसी हो गई या कोई ताना दे रहा है या कोई कलेश हो गई, तो वहाँ से सबसे पहले खुद को निकाल लो, प्रार्थना करते रहो मन ही मन और ख़ुद को निकाल लो, और तुरंत बहुत दूर जा कर के देखा क्या टाइम है, किसी ने किसी से बात करी। मतलब कि अपने आप को बचाना पड़ता है, मतलब हम नशे से दूर हैं, नशा हमसे दूर नहीं है, तो हमें अपने आप को नशे से दूर रखना पड़ता है। तो बचाव के बहुत तरीके हैं, अगर एडिक्ट अपनाना चाहे तो अपना सकता है ना, लेकिन वो चाहे तब, है ना, तब ऐसा होगा। और अगर उसने ये सोच के बैठ गया है कि आई एम परफेक्ट, मेरा नशा छूट चुका है, सब बकवास है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। धन्यवाद।